हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक नए और वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाने का सिंपल और आसान ट्रिक। जिन छात्रों के मन में डाउट रहता है, केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से की जाए, जो छात्र क्लास 9, 10, 11, 12 या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की जड़ है। यदि आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। यदि आप कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना सीख गए तो आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। चलो आज शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पर जैसे कार्बन है, तो कार्बन जो है इसको पता होना चाहिए कार्बन जो कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो कार्बन होता है उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है 4 बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आता है 2,4 आता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो जब कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यही 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इसके पास 4 जो हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यही जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करेंगे, 4 बॉन्ड बना लेते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बना लेते हैं। इसी प्रकार से जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब दूसरा मैंने लिया यहाँ पर हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो हाइड्रोजन क्या काम करेगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2,6 आता है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा दिए। अब इसमें देखो, जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 तो पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करेंगे, वो जो है 2 बॉन्ड बना लेते हैं। इसी कारण जो है ऑक्सीजन जो है कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी। इसी प्रकार से मैंने लिया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिया है। जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। जब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5 आता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिए। अब देखो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 1 तो पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 3 जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए हैं, यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या काम करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अब इसी प्रकार से मैंने फास्फोरस लिया है। तो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो होता है 15 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यही 5 इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,5। तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के आए हैं। तो यहाँ पर हम फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 दर्शा लिए मैंने इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये तो पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब मतलब केवल इनसे है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। जो कोई डबल मतलब, अब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड बना लेंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। इस अब बात करें हैलोजन की। हैलोजन पढ़े 17वें वर्ग के तत्व होते हैं। इसकी ट्रे क्या होती है? फूल कली बहार आई, मतलब फिर कल बहार आई। कौन? आंटी आई। कहाँ से आई? तेलंगाना से आई। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिव। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं, कितने होते हैं हाइड्रोजन? लिख लो FCl Br I। ये हाइड्रोजन हमने लिख लिए। अब जो हाइड्रोजन लिखे हैं, हाइड्रोजनों के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर फ्लोरीन ले रहे हैं। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 लिख दिया मैंने। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,7 आता है। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? कितने बॉन्ड होंगे? तो बॉन्ड हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन है 1 2, पहले इसके बॉन्ड, पहले इसके इलेक्ट्रॉन बोलो 1 2 3 4। कितने आए? 7 आए हैं। अभी 3 बकाया हैं। लो अब कितने हो गए? 7 हो गए। गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉन्ड हो गए। ठीक है। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7 आए हैं। कितने बॉन्ड बनाएगा? अब देखो फ्लोरीन के पास 3 जो हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 कैसे हैं? 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है। और एक जो केवल इलेक्ट्रॉन आया है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया है। एक ऐसा आया है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया है। तो क्या काम करेगा? एक जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है, वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड बना लेता है। तो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता है सबको? कितना होता है? 17 होता है। जब क्लोरीन का यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखेंगे 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कर लो 2, 8, 7। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब जब इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन दर्शा लो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर क्या है? 3 तो हैं इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित है? मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन है। और एक ऐसा है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी करके क्लोरीन ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से ब्रोमीन है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा? 2, 8, 18, 7 आएगा। इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसी प्रकार से जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से आयोडाइड है। आयोडाइड का परमाणु क्रमांक 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा? इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इसके कैसे होंगे? 3 जो है ये पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है भाई बॉन्ड बना लेता है। तो इसके जो ब्रोमीन हो, आयोडीन होती है, वो कितना बॉन्ड बनाएगी? 1 बनाएगी। हाइड्रोजन जो है कितना बॉन्ड बनाता है? 1 ही बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से सल्फर होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या आता है? इसकी बाह्यतम कक्षा में सल्फर के कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या काम करेगा? इसके जो पास, सल्फर के पास एक कैसा होगा? एक तो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होंगे? पेयर होंगे। और जो 4 होंगे, 4 कैसे होंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करेंगे? वो बॉन्ड बना लेते हैं। बस इतने ही आपको याद करने हैं। इससे आप इतने से ही यौगिकों की संरचना बना लोगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है CH4, मेथेन लिया है, CH4 लिया है। अब ये CH4 हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सबको पता है। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हम कार्बन लिख रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, कार्बन का प्रतीक C होता है। यहाँ पर C लिख दिया। अब पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना लेंगे। 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। अब देखो 4 क्या है? हाइड्रोजन है। 4 क्या है? हाइड्रोजन है।
4 हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए लगे हैं। तो यहाँ पर क्या काम करें, 4 हाइड्रोजन ऐसे करके लगा लेंगे, 1 2 3 4। तो इसके क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। और यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना, 4 कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन जो है कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से हमारी मीथेन की संरचना हो गई, वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैंने लिया है एथाइन। क्या लिया है, एथाइन। तो एथाइन यहाँ पर हम अब एथाइन की संरचना बनाए। कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 कार्बन लिख लिए हैं। अब देखो, अब एक चीज पढ़ी थी तुम लोगों ने, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। ठीक है। तो इसकी जो बाहरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। बाहरी हाइड्रोजन 2 हैं। तो यहाँ पर हम बाहरी हाइड्रोजन 2 बना लेंगे, 1 इधर और 1 इधर बना लेंगे। ठीक है। अब कार्बन जो होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अभी बॉन्ड कितना बना, 1 बॉन्ड बना। अब क्या काम करें, 3 बॉन्ड जो है इसके ऐसे अंदर बना देंगे, तभी क्या हो गया, हमारा एथाइन हो गया। क्या हो गया, एथाइन की संरचना बनेगी, कंप्लीट हो गई। क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड बन 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड बन गए। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो इधर हाइड्रोजन के भी 1 बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो हमारी जो एथाइन है, एथाइन की संरचना कंप्लीट हो गई है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एथेन लिया है। एथेन का सूत्र क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है निकालने का, R बराबर सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + K2। इस सूत्र से क्या काम करेंगे, हम एथेन निकालेंगे, एथेन का सूत्र। ठीक है। कार्बन आयन बराबर कितने, 2 रख करके हम एथेन निकालेंगे। ठीक है। अब देखो इसकी संरचना बनाएंगे। यहाँ पर कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन बना दो, 1 2 कार्बन बना दिए। अब देखो यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4 बना लिए। ठीक है। ए भी कार्बन के 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4 बना लिए 4 बॉन्ड। तो कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड क्लियर हो गए, इसके भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने आए, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन भर दो। प्रत्येक बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 हाइड्रोजन लगा दिए और 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन जो होता है वो भी 1 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड बना लिया। अब हमारी एथेन की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम किसकी बनाएंगे, एथिल क्लोराइड की बनाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl की संरचना बनाएंगे, या क्लोरो एथेन की संरचना बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन कितने, 2 कार्बन लिए हैं, तो 2 कार्बन सबसे पहले लिख लो, 1 2 कार्बन लिख लिए। ठीक है। अब क्या है, कार्बन 2 लिख लिए। अब कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे पहले 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4। इसके भी 4 बॉन्ड बना लो, 1 बना है, 2 3 4। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बना लिए। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने, 5 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को भर दो, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोजन भर दो। अब देखो क्या यहाँ से जुड़ा है, Cl इससे जुड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Cl जोड़ देंगे। Cl जोड़ दें तो हमारी एथिल क्लोराइड की संरचना बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम मेथिल क्लोराइड की CH3 सिंगल बॉन्ड Cl की संरचना बनाएंगे। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 कार्बन लिख लो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, और तुमको पता है कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड लिख लो, बना लो, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या इसे जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो इस कार्बन से Cl जोड़ दो, तो हमारी मेथिल क्लोराइड की या क्लोरोमेथिन की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब क्या काम करेंगे, मेथिल एल्कोहल की संरचना बनाएंगे, मेथिनॉल की संरचना बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड OH की संरचना बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन भाई लिख लो। अब पता है कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके 4 बॉन्ड बना लेंगे, बना लो, 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन के बना लिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 पहले हाइड्रोजन लो, 1 2 3 हाइड्रोजन भर लिए। अब क्या है, एक O है, O लिख दिया। अब पता है O जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। देखो इधर
यहाँ पर जो O है, O के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इसका 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो देखो ऑक्सीजन जो है 2 जो है वो पेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने तो एक तो बॉन्ड बना लिया, अभी इसको एक बॉन्ड की जरूरत है बनाने की। अब लो, अब इसने ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब क्या जुड़ा है इससे? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, अब हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड बनके तैयार हो गया। हमारी मेथेनॉल की CH3 सिंगल बॉन्ड OH की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे एथेनॉल की संरचना। एथेनॉल, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख लो, 1 2, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड पहले इसके बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। इसके भी 4 बॉन्ड बना लो, इसके भी 4 बॉन्ड बना लो इसके 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 और 4, इसके भी 4 बॉन्ड बन गए। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं? हाइड्रोजन 5 हैं, 5 हाइड्रोजन को भर दो, उन्हीं बॉन्डों से हाइड्रोजन को भर दो। क्योंकि जो कार्बन होता है, जैसे कोई IAS ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, उसके आगे पीछे क्या लगा होता है? फोर्स लगा होता है, चारों तरफ उसके फोर्स होता है। तो इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो किसका काम कर रहा है? फोर्स का काम कर रहा है। और यहाँ पर कार्बन क्या? कार्बन IAS ऑफिसर मान लो। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितनी फोर्स लगता है? अभी 5 फोर्स कार्बन की 5 है। तो पहला फोर्स 1 2 3 4 5, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 हो गए। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दो। ऑक्सीजन जो है कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अब हम ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए। अब क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऐसे करके हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। तो हमारी एथेनॉल की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम प्रोपेन की संरचना बनाएंगे, C3H8 की। किसकी बनाएंगे? C3H8 की संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर कितने? 3 लिए हैं, ले लो 3, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन ले लिए। अब क्या है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसके 4 बॉन्ड दर्शा दो, 1 2 3 4, इसके भी दर्शा दो 1 2 3 4, इसके दर्शा दो 1 2 3 4 दर्शा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। भाई इसके कितने फोर्स लगे हैं? इसके 8 लगे हैं। इस C3 के फोर्स कितने लगे हैं? 8 फोर्स लगे हैं। तो इसके 8 फोर्स लगा दो, एक इधर फोर्स लग गया इस सेफ्टी के लिए, एक इधर फोर्स लग गया, एक इधर फोर्स सेफ्टी के लिए लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर और एक इधर। कार्बन कितने? 3 है, गिन लो, 1 2 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लो, हाइड्रोजन कितने? 8 हाइड्रोजन है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी हमारी जो प्रोपेन है, प्रोपेन की संरचना बनके तैयार हो गई है। अब इसी प्रकार से हम CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 की संरचना बनाएंगे, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 की संरचना बनाएंगे। इसके बनाएंगे प्रोपेनॉल की संरचना बनाएंगे, प्रोपेनॉन की संरचना बनाएंगे। CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन की संरचना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पहले लिख लो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन लिख लिए। अब पता है कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके सबके 4 बॉन्ड बना लो। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3 है, इसके लिए सेफ्टी के लिए, तो बना दो 1 2 3 बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ, अब इधर बना दो, इधर कितने? 3 है, 3 इधर कार्बन हाइड्रोजन बना दो, 1 2 3। अब देखो एक खाली हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन बकाया है। तो ऑक्सीजन क्या काम करेंगे? यहाँ से बॉन्ड हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हाइड्रो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन यहाँ बना दी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो हमारे ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के भी 4 बॉन्ड क्लियर हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो हमारी जो प्रोपेनॉन की संरचना बनके तैयार हो गई है, CH3 CO CH3 की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे CH3O CH3 की संरचना। किसकी बनाएंगे? CH3O CH3 की संरचना बनाएंगे। इसका क्या नाम है? मेथॉक्सीमेथेन। क्या नाम? मेथॉक्सीमेथेन की संरचना बनाएंगे। बना लो। कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है ना, तो बना लो कार्बन कार्बन, ठीक है। अब क्या काम करेंगे?
यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीच में बना लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऑक्सीजन बना लो, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे करके बना लो, ऐसे ऑक्सीजन बना लो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब कार्बन इसके भी देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड क्लियर हो गए ना। अब क्या हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन लगा दो इसकी सेफ्टी के लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारी इसकी संरचना मेथॉक्सी मेथिलीन की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब किसकी बनाएंगे, IHCIHO की संरचना बनाएंगे, IHCIHO की संरचना बनाएंगे, मतलब मेथेनल की संरचना बने, इसका नाम मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की हम संरचना बनाएंगे, तो कैसे बना, कार्बन है लिख दिया मैंने। अब अच्छा हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है ना, तो इधर हमने हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड ऐसे बना दो। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पता है कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 2 बॉन्ड बनाता है ना, इसके 2 बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना दो। तो हमारी जो फॉर्मेल्डिहाइड है या मेथेनल है, मेथेनल की संरचना बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे C4H8 की, किसकी बनाएंगे, C4H8 की संरचना हम बनाएंगे, मतलब ब्यूटीन की, किसकी बनाएंगे, ब्यूटीन की संरचना बनाएंगे। कार्बन 4 है, मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब क्या है, ईन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, ब्यूटीन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। तो कौन सा एल्कीन है, ये ब्यूटीन वाला है, मतलब 4 कार्बन वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन बना लो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन बना लिए। अच्छा अब क्या है, अब इतनी बात याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उससे क्या बोलेंगे, ईन बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे करके डबल बॉन्ड लगा लेंगे, ठीक है, या आप बाद में लगा लो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले डबल बॉन्ड मैंने लगा लिया, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है। और कार्बन कितने, कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है। बना लो 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड कार्बन के बन गए। अच्छा अब इसके इस वाले कार्बन देखो, इसके पास 2 1 3 बॉन्ड है, अब इसका 1 बॉन्ड बकाया है, 1 बॉन्ड बना लो, ठीक है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड क्लियर हो गए। अब इस वाले कार्बन देख लो, ये कार्बन 1 2 3 4, 2 3 4, इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इसके देख लो, इसका भी एक ही बॉन्ड कार्बन का बना है, इसका बना लो 1 2 3 4, इसके भी बॉन्ड पूरे बन गए 4। अच्छा अब हाइड्रोजन कितने, 8। अब जो खाली बॉन्ड है उन खाली बॉन्डों को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रख देंगे, हाइड्रोजन को ऐसे भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो कार्बन कितने, कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने, 8 हैं। तो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन की संरचना बनके तैयार हो गई है ना। अच्छा अब हम बनाएंगे CH3COOH की संरचना बनाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। इसकी बना लो। तो कार्बन 1 है, सबसे पहले यहाँ कार्बन लिख लो, 1 कार्बन लिख लो, 1 यहाँ पर कार्बन है, 1 यहाँ पर कार्बन बना लो, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन जो है कितने इसके पास है, 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कार्बन बना लिए। अब इसके बना लो, यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पर जो का है कार्बन है, तो कार्बन 2 बॉन्ड तो मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। क्यों बना लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक यहाँ से जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अच्छा एक अभी ऑक्सीजन बकाया है, एक ऑक्सीजन ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, गिन लो 1 2 3 4, इसके पास बॉन्ड हो गए। अब जो खाली बॉन्ड है उनसे क्या काम करें, इससे हम ऑक्सीजन को भर देंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगी, तो ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के भी 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर कार्बन है, अब हाइड्रोजन कितने बचे, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो 3 इन खाली बॉन्डों पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐसे करके भर देंगे। तो हमारी जो एथेनोइक अम्ल की जो संरचना है एथेनोइक की, वो पूरी हो गई है। अब किसकी बनाएंगे, बेंजीन की बनाएंगे संरचना। बेंजीन जो है साइक्लिक संरचना बनाता है, पता है ना। तो बेंजीन क्या, कितने कार्बन, 6 कार्बन है, 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 और 6 बना लिए, ठीक है। अच्छा अब क्या काम करें, 6 बना लिए। अब फिर ये अब कार्बन, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है। अब इससे क्या काम करेंगे,
हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन चाहिए तो प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कार्बन की गिनो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की संरचना गिनो, 1 2 3 4 क्लियर हो गई। अब हर की इसकी गिनो संरचना, 2 3 4 बॉन्ड इसके भी पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन देख लो, 1 2 3, लेकिन इसके पास तो अभी 3 ही बॉन्ड हैं। तो क्या काम करेंगे? एक बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे ना, एक बॉन्ड यहाँ बना लेंगे। अब इस कार्बन देख लो, कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 4, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। ठीक है, अब इस वाले को देख लो, इस वाला कार्बन 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए ना। अब इस वाला कार्बन देखो, एक कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड है? 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इसके पास ऐसे आकर के और बना दो। अब जो कार्बन है, अब इसके कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। तो C6H6 की हमारी संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। अब किसकी बनाएंगे? प्रोपेनामाइन की। किसकी बनाएंगे? प्रोपेनामाइन की संरचना बनाएंगे। C3H7 सिंगल बॉन्ड NH2 की संरचना बनाएंगे। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कार्बन कितने? 3 कार्बन लिए हैं, पहले 3 कार्बन बना लो 1 2 3 कार्बन बना लिए। ठीक है, अब प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4। इसके भी 4 बॉन्ड बना लो, 1 2 3 4। इसके भी बना लो, इसके बना लो 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा अब जो खाली जो हाइड्रोजन है क्या है? एक आयन है, मतलब जो खाली हाइड्रोजन है। अब खाली हाइड्रोजन क्या काम करेंगे? इसमें भर दो, 1 2 3। ठीक है, अभी कितने बकाया हैं? अभी 4 बकाया हैं। एक बार इस पर 2 इस पर 1 2, कितने हो गए? 5 6 7 हो गए। अब क्या है? आयन है, क्या है? आयन है। आयन जो है, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड बनाता है? 3 नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बनाएगा? C3H7 1 2 3 4 5 6 7। तो कैसे बनाएगा? एक दूसरे यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बना लेगा और एक यहाँ पर बना लेगा। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसके पूरे हो गए। तो हमारी प्रोपेनामाइन की संरचना बनके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के एग्जाम्पल, मैंने 15 एग्जाम्पल आपके लिए थे, 15 एग्जाम्पल आपके लिए लिए थे। आप कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना सीख गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही ट्रिकदार वीडियो मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कमेंट कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार ट्रिकदार वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।